नमस्कार, प्रज्ञान दृष्टि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, जो कि यूपी टेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न आ सकता है। आइए देखते हैं। प्रश्न आज का है। प्रश्न 1 है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन बी से ही। प्रश्न 2 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो ये कब अपनाया था? ऑप्शन सी से हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन सी से ही होगा। प्रश्न 3 देखिए। प्रश्न 3 है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन सी से हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने किया था। पिंगली वेंकैया ने किया था। ऑप्शन सी से ही होगा। प्रश्न देखिए 4। प्रश्न 4 है, अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां होती है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा 24। अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। प्रश्न 5 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन बी से हो जाएगा सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। सारनाथ उत्तर प्रदेश से लिया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 6। प्रश्न 6 है, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते किस लिपि में है? राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते किस लिपि में है? तो ये किस लिपि में है? ऑप्शन बी से हो जाएगा देवनागरी लिपि। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 7 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ये ऑप्शन सी से हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा मुंडकोपनिषद। प्रश्न 8 है, राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी से हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी सही। प्रश्न देखिए 9, राष्ट्रीय गान को गाने में कितने निर्धारित समय लगता है? राष्ट्रीय गान को गाने में कितने समय लगता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा 52 सेकेंड। प्रश्न 10 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 11 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु इसमें से कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा बाघ होगा। ऑप्शन बी सही। प्रश्न 12 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन बी से हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। प्रश्न देखिए 13 है, प्रश्न 13 है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसे घोषित किया गया है? तो ये ऑप्शन बी से हो जाएगा हाथी को। 2010 में यह घोषित किया गया था। ऑप्शन बी से ही होगा। प्रश्न 14 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 15। प्रश्न 15 है, भारतीय मुद्रा चिन्ह को आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया? जो भारतीय मुद्रा है वो आधिकारिक तौर पर कब अपनाया जाता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा 2010। जो ये चिन्ह है ये कब अपनाया जाता है? 2010 में। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 16 है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास कौन सा है?
शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना जो है मास है यह कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चैत। प्रश्न 17 है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय नदी का दर्जा किसे दिया गया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गंगा नदी को, जो कि यह 2008 में घोषित किया गया। प्रश्न 18 है, तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? तो तिरंगे में सबसे ऊपर रंग कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केसरिया। प्रश्न देखिए 19, राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय जो फूल है कमल, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नीलम्बो न्यूसिफेरा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 20, प्रश्न 20 है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा किससे ली गई है? भारत की जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है वह किससे ली गई है? किसने लिखी है? भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा किसने लिखी है? ऑप्शन बी सही होगा, सुब्बाराव। ऑप्शन बी सही। प्रश्न 21 है, भारत के राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही जगह, मैगीफेरा इंडिका हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 22 है, राष्ट्रीय कैलेंडर शक का अंतिम महीना कौन सा है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत का अंतिम महीना कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फागुन। ऑप्शन सी सही। प्रश्न देखिए 23 है, प्रश्न 23, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी जो है यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शांति और सच्चाई का। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 24 है, राष्ट्रीय पशु बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो क्या था? ऑप्शन बी सही होगा, शेर। प्रश्न 25 है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग कैसा है? राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग कैसा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, गहरा नीला। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 26 है, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1911 कोलकाता अधिवेशन में यह गाया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 27 है, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक तौर पर कब यह अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। देखिए प्रश्न है 28, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया? वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब ये स्वीकार किया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही, 1950 को। प्रश्न 29 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फाइकस वैंगलेंसिस। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए, प्रश्न 30 है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है भारत का? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हॉकी। प्रश्न 31 है, राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिर दिखाई देते हैं? राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिर दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3। प्रश्न 32 है, राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पर कौन कौन से पशु अंकित है?
राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पर कौन कौन से पशु जो है वे अंकित है। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा हाथी, घोड़ा, सांड और शेर। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 33 है, भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया था? ये कब किया था? ऑप्शन सी से हो जाएगा 2008 को। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 34 है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? शक संवत का जो शुरुआत है ये कब होता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा 78वीं ईस्वी में। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 35। प्रश्न 35 है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया था? तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने किया था। ऑप्शन सी सही होगा। साथियों, हमारे चैनल प्रज्ञान दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। और जो शेष भाग प्रश्न का है दूसरे वीडियो में होगा।